हैं यहाँ पे 4 ताली के हिंडोले। तो महलों की शोभा कैसे आई थी? एक महल और एक चबूतरा। चबूतरा। महल कितना आया है यहाँ पे? पाल के कितना हिस्सा है उसका? एक भूम आया ना, एक भूम का। एक भूम, और पाल की तीसरे हिस्से में, 1/3 1/3 में। 1/3। हाँ बिल्कुल, 83 मंदिर। पाल हमारी कितनी है ये? 250 मंदिर। 250 मंदिर। हाँ, सब मिलके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। सब सुंदर साथ को हमने मिलके लेके चलना है। तो 250 मंदिर की चौड़ी पाल का 1/3 ये चबूतरा। एक पगथी उठना है, सब याद रखेंगे कि एक सीढ़ी, पगथी से मतलब एक सीढ़ी कमर, एक सीढ़ी चबूतरा उठेगा और उसपे ये हमारे महल, और एक चबूतरा जो उठेगा ये क्या उठेगा? ये कमर तीन भर। हाँ, तीन ये सीढ़ी। 3 सीढ़ी ऊंचा, और चारों तरफ कठेड़ा, सुंदर शोभा। इस तरह से कल मेरे से एक सुंदर साथ का क्वेश्चन आया था कि ये जो कॉर्नर वाला, ये वाला महल है, इसमें काउंट है कि नहीं। वैसे हमने मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं आया, ये अलग ही है उधर वाला, जो उसको काउंट नहीं किया। यहाँ से क्यों प्रभा दीदी? 5 जी महल यहीं से है, कहीं से है वो नहीं ना? काउंट है। हाँ, वो काउंट नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, तो उधर वाला काउंट नहीं है, इधर वाले काउंट होंगे। 5 महल और 4 ये वाले 4 चबूतरे। चबूतरे। अब जमुना जी यहाँ से कितनी चौड़ी है? 250 500 500 मंदिर। 500 मंदिर की। 500 मंदिर। हाँ बिल्कुल सही। और जल रौस कितनी आ रही है हमारी यहाँ पे? 250 मंदिर। 250 मंदिर। बिल्कुल। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, जमुना जी की सैर करते हुए चलते हैं और आगे चलते हैं। अब कहाँ पहुंचेंगे वो शोभा देखते हैं। देखो उधर से आ गए, तो अब हमें क्या दिखाई देगा? वो सब महलों की शोभा देखते हुए जमुना जी के पास आते हैं, तो क्या हमें दिखता है? ये केल केल का का पुल। पुल। केल का पुल। हाँ, केल का पुल कितने भौम का आया हुआ है ये? 5 बम छठी 5 चांदनी। ओम छठी चांदनी। चांदनी। और इसकी शोभा में कितने एक भौम में झूले आए हुए हैं? 220। 220। 220 झूले। और इसके छज्जे कौन सी भौम से बड़े हैं? दूसरी बम। दूसरी भूम से 5वीं भूम तक। हाँ, कितने मंदिर का छज्जा बड़ा हुआ है ये? 50 मंदिर। 50 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा। चारों दिशाओं में ये छज्जे बड़े हुए हैं। हम यहाँ पे सखियां, अब जैसे यहाँ तक आए हैं, उसके बाद हम इनके पुल में झूलों का आनंद लेती हुई सब मिल के सखियां यहाँ पे झूलों का आनंद, पूरी जमुना जी की सैर करते हुए चलना है हमने। महलों की शोभा देखते हुए, केल पुल के झूलों का आनंद लेते हुए, कोई सखी चांदनी पे भी चलते हैं। सब सखियां इधर उधर इन सीढ़ियों में, मतलब कि शोभा दिल में बस सके, तो उसीलिए लीलाओं में मगन होना है कि इन थंबों में सीढ़ियां लगी हुई हैं, तो हम चांदनी पे भी भाग के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे सिंहासन, कुर्सियां, और जमुना जी का हम यहाँ से दर्शन करते हैं, और यहाँ पे छलांग लगा भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ चेतन है वहां पे। जमुना जी खड़ी भी हो जाती हैं, बहती भी हैं, हम इस जमुना जी पे चल भी सकते हैं। सब सब कुछ पॉसिबल है। अब ये जमुना जी, अब चलते हैं आगे। अब क्या शोभा आएगी? ये हमारे केल पुल से पार किया तो हमें बीच में क्या दिखता है? पाट घाट। पाट घाट। अब पाट पाड़वा। घाट की शोभा पाट सुनीता घाट। दीदी, आप पाट घाट की शोभा बोलो। सुनीता दीदी, इसमें हाँ क्या जी। शोभा आई है? ये शोभा बोलो। पाट घाट यमुना जी के मध्य में आया है, अमृत वन के सामने। हम्म। और 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। हम्म। इसके नीचे 4 थंबों की 4 हारे, अर्थात नीलवी के 16 थंब आए हैं। हम्म। और इसके ऊपर फिर 12 थंब के में बीच में पाट पड़ गया, और फिर 12 थंब आए हैं। और इसके ठीक सामने अक्षरधाम की तरफ भी एक पाट घाट आया है। हम्म। और 150 मंदिर का ये और 150 मंदिर का वो, तो बीच में क्या कहते हैं, 200 मंदिर के यमुना जी का जल होता है। जल होता है, बिल्कुल। हाँ। और पाट घाट के पश्चिम की दिशा में क्या कहते हैं, 5 के थंब। हम्म। और पूरब की दिशा में माणिक के 2 थंब, और कॉर्नर पे माणिक वो नीलवी के थंब।
और उत्तर की दिशा में कॉर्नर पे नीलवी के थंब और बीच में पुखराज के थंब, और दक्षिण में कॉर्नर पे नीलवी के थंब और बीच में हीरा के थंब। हीरा के थंब। इस तरह से पाट घाट पड़ गया। और फिर ऊपर चारों तरफ कठेड़ा और बीच में गुम्मट, ध्वजा, पताका, इस तरह की शोभा आई। यहाँ पर सखियां जब आती हैं कृष्ण पक्ष की एकम को, तो यहाँ पर स्नान करती हैं, झीलना करती हैं अपने बाला जी के साथ, तरह तरह की लीलाएं करते हैं सब सखियां मिलकर। कोई सखी एक दूसरे पे जल उछालती है, तो कभी बालाजी के साथ मिलकर झीलते हैं। वो बालाजी जब हमारे ऊपर जल उछालते हैं तो हम सब सखियां एक साथ सोचती हैं कि हम बालाजी को हरा दें, पर बालाजी तो इतने चतुर है ना, वो हम उनके सामने हम सब सखियां ही आ जाती हैं। और हम जब फिर बालाजी हम सब सखियों को खुद ही जिता देते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल की हर बात जानते हैं। वो हमारे हारने में भी उनको वो लगता है कि सखियां कभी भी ना हारे, तो बालाजी स्वयं ही हार जाते, पकड़ में आ जाते हैं। इस तरह की बहुत तरह की लीलाएं होती हैं यहाँ पर पाट घाट में और जमुना जी में। यस, तो ये पाट घाट की लीला। अब हम समझते हैं, सामने आई हमने छूटक छूटक द्योरियां। ये द्योरियां, इधर वाली द्योरी मैं देखती हूँ, इधर वाली शोभा नजर आती है, तो ये शोभा इधर की साइड नहीं, हाँ कोई बात नहीं, इधर से करते। प्रभा दीदी, ये छूटक द्योरियों का भी एक बारी वर्णन कर दो, साथ साथ सारी वर्णन करते हुए। ये देखो केलपुल के, इसके हमारे जमीन के भी थंब, ये कितने थंब है ये केलपुल के नीचे? ये हमारे 11 थंबों की 11 हाथ। तो इधर से हमारी जो जमुना जी है ना 10 घरनालों में हो जाएगी। वहां से निकली थी 4 घरनालों में, अब केल पुल के नीचे से 10 घरनालों में से होती हुई, यानी कि 10 नहरों का रूप धारण घरनालों के रूप में निकलेगी। और साथ में हमारी जो सामने जल की रौस पर छुटक छुटक द्योरियां आई हैं, उसकी शोभा कैसी आई है? प्रभा दीदी आप बोलो, आप भी कर सकते हो ये वर्णन। आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे बात। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जल रौस पर जमुना जी के दोनों तरफ जल रौस पर छूटक द्योरियां आई हैं। जहाँ पर वनों की संधि पड़ती है ना, 7 वन है और 6 संधि आती हैं, और संधि के बिल्कुल सामने छूटक द्योरी आती है। छूटक द्योरी कमर भर ऊंचा चबूतरा, रौस छोड़कर फिर उसके अंदर कमर भर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके अंदर मंदिर बने हुए हैं। ये हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं। बीच में चबूतरा है, बीच में एक सेंटर में चबूतरा। सेंटर में हाँ चबूतरा आता है ना। बस चारों दिशाओं में जो इसकी सीढ़ियां आती हैं, उसकी शोभा कैसी आई है? 3 सीढ़ी, पाल पर 3 सीढ़ियां आएंगी, और जल चबूतरा पर जाने के लिए 6 सीढ़ियां। 6 सीढ़ियां, यानी कि ये शोभा इतनी, जल चबूतरा से सीधा हम ऊपर जा सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ से जो सीढ़ियां आएंगी, ये 6 सीढ़ियां, यानी कि जब हम झीलना करते हैं तो हम यहाँ से झीलना करते करते सीधा अपने महल में अंदर श्रृंगार के लिए जा सकते हैं आराम से। मतलब सीढ़ी 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती है, तो हम सीधा यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सिर्फ इस तरफ जल की तरफ वाली साइड, जैसे इधर रंग महल के सामने भी इधर जल की साइड 6 सीढ़ियां, और उधर हमारे अक्षरधाम की तरफ भी इधर 6 सीढ़ियां। तो ये शोभा हमारी छूटक द्योरियों की। 7 बनों के संधि में, मतलब कि एक बन के और दूसरे बन के बीच में एक छूटक द्योरी, तो 6 हो जाती है ना ये छूटक द्योरियां। इस तरह से पाट घाट की शोभा देखते हुए, छूटक द्योरियों की शोभा देखते हुए, और ये शोभा देखो पूरी नजर आ रही है। दोनों हमारे पाट घाट, केल का पुल और इधर बट का पुल। अब इधर पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, वो भी शोभा देखना है, क्योंकि इस पाल पर, इस केल पुल के पीछे तो क्या शोभा आई थी? एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। इस केल पुल से पीछे, जहां से पुखराज जिसे जमुना जी निकलती हैं, मरोड़ तक, केल पुल तक 5 महल और 4 चबूतरे इस पाल पर आते हैं।
लेकिन उसके बाद जब केलपुल की शोभा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो इस पाल पर बड़ोवन की शोभा शुरू हो जाती है। ये 5 बड़ोवन के वृक्ष 5 भौम तक जाते हैं और जैसे केलपुल के सामने आते हैं तो केल का घाट बन जाते हैं और बट के लिबोई के सामने आएंगे तो लिबोई का घाट बन जाता है। तो इस तरह से ये शोभा। और वन की रौस कितनी मंदिर की आई है? 250 मंदिर की। अनम्यूट करो 250 सुनीता। मंदिर की। हाँ, पुखराजी रौस हमारी 500 मंदिर की। 500 मंदिर कि ये शोभा। और वन रोज पे कितने पेड़ हैं किनार पे? ये 2 पेड़। 2 पेड़ बड़ो वन कहाँ के जाते हैं? बड़ो ये वन के बड़ो वन के। ये कितनी भूम जाती है इनकी? 2 भूम। 2 भौम। हाँ, 2 भूम तक। अब हमने देखनी है यहाँ पे ये शोभा सब देखते हुए बट का घाट, बट का पुल और केल का पुल सेम शोभा है। और बट का घाट की कैसी शोभा आई है? ये हमारा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, यानी कि 250 की ये जगह ली, 250 की ये, एक चबूतरा बन गया। चबूतरे पर बट का वृक्ष कितनी भूम जाएगा? ये 5 भौम। छठी 5 छावनी। भौम। एक भूम में कितने हिंडोले आए हैं यहाँ पे? इसके 144 हिंडोले एक भूम में। तो इस तरह से, और इनका जो मिलान होता है ये वाले पेड़ की मेहराब इस तक। अब हम देखो यहाँ से इस छत पे जा सकते हैं, इधर से इनकी चांदनी पर जा सकते हैं और इधर से केलपुल की चांदनी पर जा सकते हैं। सब चांदनी बन जाती है। जब हम नीचे से चलते हैं तो ऊपर सुंदर चंद्रमा, कहीं केले के लटक रहे हैं, कहीं पे लिबोई, कहीं अनार लटक रहा है, तो बिजली के बल्बों की तरह सुंदरता ये नजर आती है। और वन की रोज पे तो सुंदर गिलम, मल्टी कलर्स के गिलम, सॉफ्ट बिल्कुल यहाँ पे हमारे सुखपाल उतरते हैं। तो ये शोभा देखते हुए अब आगे बढ़ना है हम सब सखियों ने मिलके। अब आगे चलते हैं, आगे कैसी शोभा आई है उसको देखते हैं। अब देखो हम यहाँ से आ गए, मरोड़ खा के उधर से चल रहे हैं। अब इस कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे जहाँ जमुना जी हौज कौसर में समाती है। इसकी एक दूसरी पिक्चर देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे जमुना जी चली हैं और कहाँ पे समाई हैं। ये शोभा पूरी, अभी जो बीच बीच में हमने शोभा देखी है उसको पूरा देखते हैं कि यहाँ से पुखराज से जमुना जी चली। ये देखो, ये बीच में हमारे ये केल पुल, और केल पुल से इधर क्या था? एक महल एक चबूतरा। ये दिख रहा है, एक महल एक चबूतरा। केल पुल की शोभा देखते हुए बीच में जमुना जी में देखो हम सब मिलके झीलना करते हैं। ये शोभा आगे हमारे बनों की खुशबू आती हुई सुंदर सुगंधी को महसूस करते हुए, ये पाट घाट की शोभा को देखते हुए अब चल रहे हम लोग पूरी जमुना जी की आनंद लेते हुए। ये लहरें पूरे आसमान तक जाती हैं, ये घड़नाले जो उठते हैं ना पूरे आसमान से उठते हुए, ऐसे इस तरह से लहर जाती है और हम सब सखियां भी उस लहर में ऊपर तक आसमान तक तैरती हुई, ऊपर नीचे उस तरह का झीलना होता है। ये इतनी ऊपर आसमान तक ये लहरें जाती है, इतना आनंद है जमुना जी के झीलना का। तो ये सब झीलना करते हुए हम सब चल रहे हैं। ये शोभा, अब ये क्या आ गया हमारा? ये कौन सा पुल आ गया? ये वाला बट का पुल। बट का पुल। इसकी सेम शोभा बट के पुल की। अब देखो बाद में भी वही स्टार्ट हो गए, ये हमारे एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। तो उस जगह यहाँ पे पाल पे बड़ोवन के वृक्ष होते हैं और उसके बाद ये एक महल एक चबूतरा देखते हुए अब हम यहाँ पहुंच गए। ये कॉर्नर पे वही झूले, कॉर्नर पे 4 महलों के, ये भी झूलों का आनंद लेना है हम सब ने मिलकर। कॉर्नर के जो महलों में पूरी जमुना जी को घेर पे देखो पूरी 4 ताली के हिंडोले, ये शोभा।
अब इस शोभा को देखते हुए ये देखो जमुना जी अब कहाँ समा रही हैं, इधर हौज कोसर में। पूरी शोभा देखते हैं। ये हमारा हौज कोसर, ये जमुना जी यहाँ समा गए। पुखराज से चली और जमुना जी यहाँ समा गई। तो पूरी जमुना जी की लंबाई कितनी हो गई यहाँ पे? 18 लाख कोस की लंबाई। ठीक है किरण दीदी, इतनी है ना? 18 लाख कोस की लंबाई। हाँ जी, हाँ जी, 18 लाख कोस। और इसकी चौड़ाई हमारी है 500 मंदिर, मतलब कि पुखराज के मध्य वाले से गिनी जाएगी ना दीदी, बिल्कुल जहां से खजाने का ताल है वहां से लंबाई गिनी जाती है ना पूरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पूरी लंबाई हौज कोसर के पूरे यहाँ तक, ताल तक पूरी 18 लाख कोस की ये जमुना जी की सैर हमने जो करी है, ये पूरी सैर है कि क्या क्या बीच में शोभा आई। सब शोभा को देखते हुए हमने ये यहाँ तक पहुंचे। अभी 90 ड्योरियों की शोभा को देखते हैं दूसरे नक्शे में कि ये अब 90 ड्योरियां कौन सी हैं, यहाँ पे अभी बात करते हैं। उधर कितनी थी हमारे हौज कोसर में ड्योरी कितनी आई, सॉरी पुखराज पहाड़ में कितनी ड्योरियों का वर्णन आया था सुनीता दीदी? 25 ड्योरियों का। अब जब यहाँ पे समाएंगी तो ये हमारी 90 ड्योरियां वैसी ही पाल पे, जैसी पाल वहां बनी थी, पाल के ऊपर थंबों की हार और ऊपर छत डल जाती है, तो वहां आधी ढपी पे 5 और बाकी 10-10। अब लेकिन यहाँ पे क्या होएगा उसकी शोभा को देखते हैं कि ये 25 ड्योरियां कैसे शोभा आती है। ये शोभा, अब देखो ये वाले झूले, ये महल और ये बीच में पुल डला हुआ है इस तरह, ये कोने पे जो अभी झूले की शोभा अभी हमने देखी थी। अब यहाँ से ये पाल जो हमारी ये पाल है, पाल के ऊपर किनार से दोनों थंब उठ के वैसी ही छत पड़ जाएगी पूरी। और जो इसकी ड्योरी बनेगी ना, ये जो हमने महल समझा था 83 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो ये भी ड्योरी का साइज भी उतना ही है, दिखने में ये लग रही है, लेकिन इसकी जो है 83 मंदिर का ही वो जगह ली है। 4 थंब ऊपर खड़े, ऊपर छत डाली और ऊपर ड्योरी बन गई। तो एक साइड ये 90 ड्योरी इधर और इधर 90, तो टोटल 180 ड्योरी का वर्णन होता है। 90 ड्योरियां दोनों पालों पर अलग अलग, मतलब 90 इधर और 90 इधर, टोटल हमारी 180 ड्योरियां। उधर टोटल थी 25 ड्योरियां। 25। हाँ, तो ये दोनों पाल से हम अब बिल्कुल इस छत से हम पुखरा हौज कोसर की उस छत तक जा सकते हैं। अभी हौज कोसर का अभी समझ में नहीं आएगा सुंदर साथ को, क्योंकि अभी हौज कोसर समझा नहीं है ना, पर लेकिन ये पूरी जमुना जी बीच में जा रही है और ये दोनों छत हौज कोसर को मिलान करती हैं। वहां तक हम भाग के पहुंच सकते हैं इस तरह तक। अब हमने समझना क्या है, कुंज निकुंज के वन वो कैसी शोभा आई है, उस शोभा को देखते हैं। यहाँ तक की जमुना जी की सैर करी हमने, अब चलते हैं कुंज निकुंज के वनों की सैर करने के लिए, उसकी शोभा कैसी आई है। कुंज निकुंज की शोभा के लिए नक्शा डाल के दूसरा, ये देखो ये जमुना जी है। अब कहूँ कुंज वन की जो धाम जमुना ताल दरमियान, अब कहूँ कुंज वन की जो धाम जमुना ताल दरमियान, कहूँ चांदनी चौक है चारों तरफ मैदान, कहूँ चांदनी चौक है चारों तरफ मैदान। ये पूरा जो मैदान है पूरा एक खुली चांदनी का, मतलब कि खुले आसमान में ये पूरा यहाँ से एक महल टाइप जे बने हुए हैं कुंज निकुंज के वन, तो इसको खुली चांदनी चौक कह दिया कि खुली आकाश में ये पूरी चांदनी चौक की शोभा। ये
ये लालदास जी की बड़ी वृत्त की चौपाई है कि खुले आकाश वाला चांदनी चौक पूरा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई कितनी आई है, इसकी 17.5 को 17 लाख 19 लाख, सॉरी 19 लाख। हाँ ये है 19 लाख कोस। ये वाली पूरी घेर के जो जगह आई है, ये वाली यहाँ से हमारे पश्चिम के चौगान पीछे आई थी। इसकी हद कितनी थी दीदी पश्चिम के चौगान की? 4.5 लाख और 9 लाख, और इधर 9 लाख यहाँ तक। और यहाँ से लेकर पूरा ये देखो, पूरा कुंज निकुंज ने इधर तक ये जगह ली है, जो अक्षरधाम के इधर भी आ गया और जमुना जी के दरमियान, मतलब कि जमुना जी बीच में पड़ रही हैं और ये हमारा कुंज निकुंज यहाँ तक पूरा। और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये 7.5 लाख कोस ये चौड़ाई, और लंबाई हो गई 19 लाख कोस की पूरी लंबाई। मतलब एक हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह ये कुंज निकुंज वन ने ली है। और ये बनी किसकी हुई है? फूलों की बनी हुई है। पूरी शोभा ये फूलों के महल बने हुए हैं, कहीं गोल महल कहीं चौरस। अभी गहराई से समझेंगे, अभी पूरी शोभा को हम समझ रहे हैं कि कहीं गोल महल है कहीं चौरस महल है। तो चौरस को हम क्या कह देते हैं? कुंज के वन, और गोल को कहते हैं निकुंज के वन। जिसको अभी दिखाती हूँ, इसको इस तरह से देख सकते हैं शोभा हम। ये देखो ये चौरस और ये गोल, और सब फूलों के बने हैं, सब सुंदर फूलों के बने हैं। इसका एक नक्शा और है इसमें। ये वाली शोभा सही है। ये अब जहां पे हम जब कुंज निकुंज वन में आते हैं तो सोचो ये सब फूलों के महल बने हैं, कितनी सुगंधित हवाएं चलती होंगी जब पूरे ग्राउंड में नीचे रेती के मैदान है, तो शीतल सुगंधित हवाओं में कितना आनंद जब यहाँ पे हम कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, आती है ना चुपई, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, जब बोलते हम लोग सुबह की आरती में। तो कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए। मतलब बहुत तरह की यहाँ लीलाएं होती हैं। सब महल जो नहरों के ऊपर महलाएं वो भी सब फूलों के बने, एक एक चीज। और कितनी तरह की यहाँ लीलाएं, सब। एक तो श्रृंगार भी, जब सखियां यहाँ पे श्रृंगार करती हैं तो वो भी फूलों का श्रृंगार होता है, हर चीज फूलों की। यहाँ पे हम जब बैठ के आरोगते हैं तो हर चीज, हमारी टेबल भी फूलों की, सब बैठने के सोफे भी हमारे फूलों के, सब कुछ फूलों का। तो इमेजिन कर सकते हैं कितना आनंद आता है इस जगह कुंज निकुंज के वनों में। जब सुगंधित हवाएं चल रही होती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सागर की सुगंधित लहरें में हम यहाँ पे, और कई तरह के झूले भी लगे, यहाँ जो महल बने इनके अंदर झूले। ये जो हमारा जो ये निकुंज है ना, यहाँ ये खुला हुआ है, तो जब इसके अंदर यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, झूला लेते हैं तो कितनी आनंद आता होगा उन हवाओं में झूला लेने का। अभी एक एक शोभा को हम समझेंगे। अभी टोटल कुंज निकुंज वन की जो विशेषताएं हैं कि क्या कैसे बना हुआ है और लंबाई चौड़ाई उसकी कैसे आई है, उस शोभा को अभी हम देख रहे हैं। और जो यहाँ पे एक शोभा और, कि ये जो वनों के अंदर जो फल लगे हुए हैं तो मीठे हैं, तो इतने मीठे हैं, खट्टे हैं तो वाणी में मैं पढ़ रही थी आज, इसीलिए वो थोड़ा सा वर्णन लिखा है। मीठे इतने मीठे हैं तो बहुत ही मीठे हैं, खट्टे हैं तो बहुत ही खट्टे हैं, तो हर तरह का स्वाद है। एक एक फूल के अंदर 10-10 रंग दिखते हैं। पूरा वाणी में लालदास जी की बड़ी वृत्त में पढ़ रही थी, एक एक फूल के अंदर 10-10 रंग, और कई फूलों के अंदर तो 20-20 रंग है। तो यहाँ पे जो बगीचे आए हैं, जो एक महल के अंदर बगीचों में रंग बिरंगे फूल, और ये जो बाहर फूलों से ये सारे महल बने हैं,
तो एक एक फूल के अंदर मल्टी कलर्स, इतनी सुंदरता फूलों की यहाँ पे। और लिखा है कि कई तरह की यहाँ पे रामतें होती हैं। मंदिरों में चौकियां जो है वो भी हमारी फूलों की हैं, श्रृंगार भी फूलों का। जब सखियां यहाँ आती हैं तो नई नई बातें बनाकर राज्य को किस तरह से रिझाती हैं। पशु पक्षी भी यहाँ पे हमारे अभिवादन के लिए सब खड़े होते हैं। आज हम देख रहे थे, सुबह जब कर रहे थे, तो देखो कैसे अभिवादन के लिए पशु पक्षी यहाँ फूल लेके हम सबको अभिवादन, जैसे फूल गिफ्ट में देते हैं उस तरह से अभिवादन की लीला। ये देखो ये मोर हमारे लिए फूल, तितलियां लेके आए हैं फूल। हर पशु पक्षी यहाँ पे वो आनंद की लीला में पास खड़े होके हमें निहारते हैं। जैसे हम सब सखियां यहाँ बैठी हैं तो पशु पक्षी भी हमारे साथ खड़े होके हमें बहुत प्यार से निहारते हैं। और कहीं रामते हो रही हैं, ये देखो रामतों की लीला, और कहीं तो बाजे, सब देखो सब पशु पक्षी अपनी अलग ही अदाओं से रिझाते हैं हमें। अभी हम वर्णन तो समझेंगे ये कैसा बना हुआ है। एक पूरी लीला कि कुंज निकुंज में क्या क्या लीला होती है। सुंदर सोफे, रेती के ऊपर मैदान पे सोफे कुर्सियां, हम जब घूमने आते हैं तो यहाँ इस तरह की शोभा सुंदरता खूब है। कई सखियां राजी के साथ चलती हैं, कई उन्हें रास्ते में ही रोक लेती हैं और रामत करने के लिए खींच लेती हैं। जैसे एक दो सखियां रामत उनके साथ खींच लेती करती हैं तो दूसरी सखी आके राजी को खींच के ले जाती है कि अब मेरे साथ रामत करो। तो इस प्रकार से 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक हम सब सखियां यहाँ पे कुंजवन की रेती में आनंद की लीला करते हैं और 6 बच्चों पर झीलना करते हैं। अभी पूरा वर्णन सुनेंगे हम कि कुंज निकुंज बना कैसे हुआ है। एक चौरस और एक गोल महल है एक तरह के फूलों के। अभी एक एक की शोभा समझेंगे। तो एक चौपाई और वहां लिखी थी, क्या है तुम्हारा चलन इन जिमी वाहिदत, वहां से बेर कछु नहीं, अब है वो ही सायत। यानी कि अभी कुछ पल वहां बीता नहीं है, वही पल है, वही घड़ी है जो हम राज्य के साथ मूल मिलावे में बैठे हैं। तो हम सब मिलके एक साथ जब राज्य के साथ अर्जी करेंगे, वहां जाने की इच्छा करेंगे, तो ये खेल हमारा यहाँ से खत्म होगा और परम धाम की ये कुंजवन के नजारे हमें दिखने लगेंगे यहाँ बैठे बैठे। तो अब समझते हैं हम कुंज कैसा बना हुआ है, निकुंज कैसा बना हुआ है, कैसी शोभा आई है। तो सब ये देखेंगे आराम से। ये जो चौरस बना हुआ है इसको हम कहते हैं कुंज, यानी कि ये जो महल है ये चौरस है, और जो ये गोल बना है उसको कहते हैं निकुंज। और एक एक महल के नीचे से 8-8 नहरें निकलती हैं। ये 8 नहर दिख रहे हैं ना, एक ये महल है। इसमें क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। तो ये 8 नहरें एक महल से नीचे से निकलेंगी। अभी दूसरी पिक्चर दिखाएंगे। अभी टोटल शोभा को इस तरह से देख रहे हैं हम। अब जैसे ये गोल है, गोल के नीचे से भी 8 नहरें, सब ऐसे नहरें आपस में मिलती जाती हैं। और इस नहर पर 2-2 भौम के महल भी बने हैं पाल के ऊपर, वो भी सुंदर फूलों के। ये देख रहे हो, ये फूलों के ही महल बने हुए हैं, सब जगह फूल ही फूल नजर आएंगे। ये अब मैं दूसरा नक्शा खोलते जिससे एक तरीके से समझ आएगा कुंज कैसे बना है और निकुंज की शोभा कैसे बनी है। इसलिए टोटल शोभा दिखा दी थी कि ये थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में नक्शे बने हुए बहुत अच्छे से समझ आ जाए इस तरह से। ये हमारा कुंज यानी कि चौरस, एक कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा, वैसे ही
83 मंदिर का लंबा चौड़ा। जैसे हमारे महल और चबूतरे आए थे ना, और देहरियों ने भी उतनी जगह ली थी, तो ये जो चबूतरा है ये भी 83 मंदिर का चबूतरा उठेगा कमर भर इस रेती से। जो कुंजवन की रेती से यहाँ से कमर भर चबूतरा उठा, फिर चबूतरे की रौस को छोड़कर हमारे ये मंदिर आ जाएंगे। चारों दिशाओं में ये 4 दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये 4 दरवाजे और ये मंदिरों की हार। अब मंदिरों की हार कितनी आएगी? 41 मंदिर इधर, 41 इधर, तो एक मंदिर की गेट ने जगह ले ली। इस तरह से 41 इधर, 41 इधर, तो चारों दिशाओं में ऐसी शोभा। टोटल हमारा चबूतरा है 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब मंदिरों के अंदर चलेंगे। बिल्कुल सिंपल शोभा है, बस इसकी सुंदरता पे जो कितनी शोभा सुंदरता वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ की शोभा बिल्कुल सरल है, समझने में आराम से समझ आएगी। अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां। ये थंब दिख रहे, ये वाले, ये देखो, एक थंबों की हार, 2 गलियां। फिर कमर भर नीचे बगीचे, ये बगीचे। अब जो वर्णन आ रहा था इन बगीचों का वर्णन, कि यहाँ पे फल मेवे, कई तरह के मेवे, डिफरेंट कितने ही तरह के मेवे लगे हुए हैं इन बगीचों में, और इन बगीचों में झूले भी लगे हैं। ये जो बगीचे आए हैं पूरे झूले लगे हुए हैं। अब बगीचे, कमर भर नीचे बगीचा, और फिर सेंटर में हमारा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा। चबूतरों के चारों तरफ बैठक, बीच में एक कुंड है, और इसकी जो भोम जाएगी ये 2 भोम की कुंज के वन। निकुंज भी 2 भोम का है, लेकिन इसकी शोभा ऐसी है कि वो ढका हुआ है। अभी चौरस दिखाया था तो ऊपर छत पूरी ढकी हुई थी, तो इसकी 2 भोम। अब जैसे एक छत डली तो दूसरी में भी सेम बगीचे, चहबच्चा, चबूतरा, सब ऊपर दूसरी भोम पे भी सेम शोभा आ जाएगी, और फिर चांदनी दोनों छत ढक जाएगी। दोबारा से समझते हैं। ये जो कुंज वन की रेती से कमर भर ऊंचा चबूतरा, उतना ही 83 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और रौस को छोड़ के फिर सेंटर, चारों दिशाओं में दरवाजे आ जाएंगे और मंदिरों की एक हार। अब मंदिर की गिनती याद करनी है तो 41 मंदिर दोनों साइड हो जाएंगे, और अंदर चलेंगे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर कमर भर नीचे बगीचे। जो शोभा अभी हम कर रहे थे फूलों का तो सारा ही बना है। अब यहाँ बगीचों में झूले, मेवों के वृक्ष, पूरे सब शोभा इसके अंदर है। नहरें, चहबच्चे, फुआरे, हर तरह से। और फिर और अंदर चलेंगे तो एक हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उसके बीच में कुंड बना हुआ है ये। और ऐसे ही इस पे छत डल गई एक भोम पे, तो दूसरी भोम पे भी सेम ऐसी शोभा आ जाएगी, और फिर ऊपर छत डल जाएगी चांदनी। अब चांदनी पे कुछ अलग शोभा नहीं आई, बस सुंदर कठेड़ा, तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। वो शोभा देखते हैं, ये देखो, ऐसे बस ऊपर पूरा ढक गया फूलों से, बस पूरा ये आपको पता नहीं चलेगा, सब चीजें फूलों से ढकी हुई हैं। ये पूरा चौरस जो है ना कुंज, ये ऊपर छत डल जाती है। अब गोल की शोभा थोड़ी अलग है निकुंज की। चौरस वाला ऊपर छत डल जाएगी, और अंदर की शोभा जो जैसे 2 भोम के ये आए हैं हमारे। ये कुंज, कुंज क्या होता है? चौरस। और ये 2 भोम का चौरस, इसकी छत ढकी हुई है। शोभा ऐसे समझनी है आपने। और जो निकुंज होता है ये हमारा गोल, ये गोल। अब इसमें चबूतरा गोल उठेगा, वैसा ही 83 मंदिर का इसकी इसकी दीदी कैसे करेंगे? बस लंबा चौड़ा ऐसे ही 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ हाँ, 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, वैसे ही चारों दिशाओं में दरवाजे। अब इसमें गोलाई में टोटल मंदिर हम कर सकते हैं 41 × 4, तो टोटल मंदिर गोलाई में, क्योंकि अब दिशा तो हो नहीं रही है, तो गोलाई में सारे मंदिरों की टोटल कर लेंगे। और अंदर चलेंगे तो वैसे ही कमर भर नीचे बगीचे, बगीचे हैं, और बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फुआरे और झूले, हिंडोले,
सब तरह के फल फूल मेवे सब लगे हुए हैं इन बगीचों में। और अंदर और चलेंगे तो वैसे ही कमर भर ऊंचा चबूतरा, गोल चबूतरा, और उसके अंदर गोल ही हमारा कुंड। अब इसकी क्या विशेषता है, ये ऊपर से ताल खुला हुआ है, बस महल के ऊपर महल आ जाएंगे 2 भौम के, ये छत खुली रहेगी। अब जब यहाँ हम झूला लेते हैं यहाँ पे, तो सोचो बाहर कितने फूलों के, सब बाहर भी महल है, इतनी सुंदर हवाएं, ये भी सब फूलों के, ये पूरे हमारे फूलों के महल बने हुए हैं, सब कुछ फूलों का। अंदर हमारी सेज्या सिंहासन सब फूलों के, तो फूल ही फूल, यहाँ पे सुगंधी ही सुगंधी हवाएं, शीतल हवा सब बह रही है यहाँ पे। तो ये निकुंज की, निकुंज यानी गोल और ऊपर से खुला हुआ। अब इसकी एक शोभा जो 8 नहरें बताई थी कि इस ताल के नीचे से हर दिशा की ये 8 नहरें बाहर दिख रही हैं हमें, इस तरह से ये नहरें नजर आ रही है ना, ये बाहर, मतलब इस ताल के बीच में से ही अंडरग्राउंड होते ही ये नहर बाहर आती है। तो नहर के आसपास क्या शोभा होती है, जलरों होएगी, पाल होएगी, जैसे हमने सब जगह समझा है, नहर के आसपास जलरों, जल चबूतरा, पाल। तो पाल के मध्य में हमारे 2 भौम के ऊंचे इस नहर के ऊपर भी महल आए हैं ये, और ये भी सब फूलों के बने हैं, ये 2 भौम ऊंचे महल आए हैं। सब सुंदर साथ याद करें। ऐसे ही पाल के ऊपर कहाँ पे महल आए हैं सुनीता दीदी, कहाँ पे महल आए हैं जो हम कर चुके हैं, बंगले पे, बंगले हाँ। की नहर के नहर पाल पे पर ऊपर कितने भौम ऊंचे हैं वो, 1 भौम। एक। 1 भौम, वो 1 भौम ऊंचे हैं। ये वाले हमारे 2 भौम के ऊंचे महल है ये वाले। तो ये शोभा कुंज निकुंज वन की। अब सारी टोटल शोभा एक बारी देखते हैं। जमुना जी के, ये देखो जमुना जी आके हमारे हौज कोसर में समा गई। अब ये कुंज निकुंज वन ने ये हौज कोसर के आसपास सारा घेरा हुआ है। ये 24 हांस का महल है। हमने जब दक्षिण की दिशा समझी थी, इधर बट पीपल की चौकी के साथ यहाँ लग जाता है, जो 5 बड़ो वन के वृक्ष आते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये 5 बड़ो वन के वृक्ष इधर मरोड़ खा रहे हैं ना, ये वाले, यहाँ से ये कुंज निकुंज के वन के बीच में से ही चलते हैं, वो जगह वहां की लेते हैं बीच में से, और इधर से होते हुए यहाँ से कुंज निकुंज के वन स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरी इधर पूरी पश्चिम की चौगान की अभी देखी थी वो हद, वहां से ये जवेरों की नहर के किनार से पूरे लगते हुए कुंज निकुंज के वन, ये 24 हांस का महल है, इसको भी घेरा हुआ है, और इधर हमारे अक्षरधाम तक पूरे इधर आ जाते हैं। ये अक्षरधाम की तरफ के ही 7 वन है, पूरा यहाँ से 17 लाख कोस की लंबाई और 7.5 लाख कोस की चौड़ाई, इस तरह से। कुंज का मतलब 19 लाख लंबाई। और सॉरी 19 लाख, मेरी 17 लाख दिमाग में क्यों घुस रहा है, 19 लाख कोस है उसकी, 19 लाख। तो ये कुंज है हमारा चौरस, ये दिख रहा है चौरस, ये 2 भौम के महल। अभी हमने देखा कि 83 मंदिर का ये लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा, और चारों दिशाओं में रोंस को छोड़कर मंदिरों की हार, अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार, और कमर भर नीचे बगीचे, और सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के बीच में ताल। तो ये चौरस है हमारा कुंज, और गोल ये नजर आ रहा है, देखो ये सफेद फूलों से बना हुआ ये गोल, ये है निकुंज 2 भौम के। इस तरह से बगीचे नजर आ रहे हैं, और ये ताल भी नजर आ रहा है। ये शोभा पूरी, ये खुला हुआ है, और ये चौरस हमारा ये ऊपर छत डली हुई है। अब छत के ऊपर कोई शोभा नहीं है, फूलों की छत है, किनार पे सुंदर कठेड़ा, और ये नहरें आई हैं, जो 8 नहरें निकलती हैं एक एक कुंज के बन से भी और निकुंज से भी, और सब आपस में मिल रही हैं। और ये बीच में रेती
कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। ये इतनी मुलायम रेती है कि इसमें पूरे हमारे घुटने तक पैर जब भागते हैं तो इसके अंदर धस जाते हैं। ये बहुत मुलायम रेती। अब ये लीलाओं को देख सकते हैं हम एक एक अच्छे से कि क्या लीलाएं होती हैं। ये सुंदर साथ की सेवा जो उन्होंने लीला के लिए बनाई है नक्शे। देखो अच्छी, यहाँ पे कुछ सखियां अपना वाद्य यंत्र बजा रही हैं, कुछ राजी के साथ ऐसे बैठी हैं आराम से, पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं हम। और ये यहाँ पे रामत की लीला हो रही है। ये देखो सब बजा रहे हैं यहाँ पे पशु पक्षी, कोई पियानो बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। तो हम सब सखियां यहाँ नृत्य कर रही हैं, रामते खेल रही हैं। अब एक शोभा हमने यहाँ और देखी थी सुबह। ये देखो यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखी, ये सब फूलों के ही कुर्सियां, सिंहासन सब फूलों के। ये शोभा देख के तो हमें सुबह बहुत आनंद आया था कि यहाँ पे देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे ये देखो बैट हाथ में लिया हुआ है, ये कितना बॉल से क्रिकेट चल रही है यहाँ से। तो इन्होंने हेलमेट और कैप भी लगाई हुई है पशु पक्षियों ने, कि वो लीला में देखो कितना उन सुंदर साथ ने अच्छे से डूबा होगा तभी ये लीलाएं दिखाई हैं। ये कुंजवन की सारी लीलाएं। बाकी ये माहौल में वो ज्यादा शोभा नहीं है, बस मेन आनंद की लीला यहाँ पे बहुत होती है। इस तरह से हमारे ये कुंज निकुंज की शोभा। अब हम समझते हैं हौज कोसर की शोभा कैसी आई है। आज हम थोड़ा बाहर की शोभा, ये हौज कोसर बीच में आया हुआ है, हौज कोसर की शोभा को देखेंगे कैसे रोंसे आई हुई हैं, क्या शोभा है इसमें हौज कोसर की। ये हौज कोसर हमारा रंग महल से 4 लाख कोस की, 4.5 है दीदी कि 4 लाख कोस? 4.5 है। उधर से 4.5 पुखराज भी हमारा 4.5 लाख कोस है ना रंग महल से। हाँ जी 4.5 लाख। मतलब कि रंग महल हमारा बीच में है। ये रंग महल बीच में है, इधर से पुखराज भी 4.5 लाख कोस और हौज कोसर भी 4.5 लाख कोस का है, इतनी दूरी पर। और ये हमारा कितने हांस में आया है? ये 128 हांस में इसकी शोभा आई है। 128 हांस। अब यहाँ पे भी हांस कैसे चलेंगे? एक हांस बराबर 400 कोस कह लो या 500 मंदिर कह लो। और हर हांस के यहाँ पे कलर बिल्कुल अलग अलग है, हर हांस में कलर अलग लगाएंगे सुंदरता के लिए। 128 हांस टोटल। और ऐसे ये जमुना जी जाती हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो हमारी जमुना जी के पास रौंसे चलती थी, उस रौंसों को याद करना है तो वो पूरी उस तरह से घेर के रौंसे वैसे ही आएंगी, कुछ फर्क आएगा, उन रौंसों को समझना है। जैसे जमुना जी के साथ जल रौंस आती थी तो हमारा जो जल यहाँ से समा रहा है तो जल रौंस तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि जल यहाँ से यहाँ तक आके पूरा अंडरग्राउंड इस यहाँ पे ताल पे चला जाता है, ये हमारे हौज कोसर के ताल में। और जो रौंसे हैं पूरी घेर के ऐसे हौज कोसर को घेर के पूरे 128 हांस है तो पूरी घेर के रौंसे चलेंगी। तो जल रौंस के बाद क्या शोभा आती है? पाल की। और ये सबसे पहले जो वन के पास चलती है वो पुखराजी रौंस, वन के साथ जो इधर चलती है वो पुखराजी रौंस। तो ये हमारी पुखराजी रौंस चल रही है, ये पीले रंग की दिख रही है ये वाली, ये पुखराजी रौंस। सेम वही 500 मंदिर की चौड़ी पुखराजी रौंस।
इस पे ये देखो किनार पे 2 वृक्ष नजर आ रहे हैं। वैसे ही जो जमुना जी के भी किनार पे, दोनों किनार पे वृक्ष थे, ये कितने भौम गए हैं ऊपर? 2 भौम। 2 भौम तीसरी चांदनी, क्योंकि वहां पे भी वैसी शोभा थी, तो वही रौस साथ जमुना जी के साथ चल रही है, पूरा घूमती हुई हौज कोसर को भी घेर के, ये पुखराजी रौस। और ये पुखराज पहाड़ से चल रही है। सबको याद है वो पुखराज पहाड़ के चारों तरफ जो हमारी रौस आती थी, कमर भर ऊपर चढ़ते थे, पुखराजी रौस 500 मंदिर की या 400 कोस की, वैसे ही ये रौस इसको भी घेर के चल रही है। इस पे वैसे ही 2 पेड़, तो इसलिए अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वो पुखराज की रौस हमने समझी है, पुखराज के चारों तरफ घेर के आई थी, तो ये हौज कोसर के भी 128 हांस में ये पूरा घेरा हुआ है इसने। तो इस पे कितने पेड़ हैं? 2 पेड़। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी यहाँ दीदी ये कितनी होती है? ये वाली इस पेड़ से दूरी ये 750। ये पेड़ की दूरी एक पेड़ से दूसरे अच्छा, पेड़ हाँ, की, 250 है। हाँ 250 मंदिर की दूरी पे है एक पेड़ से इस पेड़ की दूरी, ये वाली। तो ये हमारी पुखराजी रौस पूरी 500 मंदिर की चौड़ी और लंबाई तो पूरे हौज कोसर को घेरा हुआ है, ये पूरी लंबाई हो गई। अब उसके बाद क्या थी हमारी? वन रौस। सबको पता है वन रौस वो कितने मंदिर की है? 250 मंदिर की चौड़ी वन रौस। इस पे यहाँ पे अभी कोई शोभा नहीं आई है, मतलब उसके बाद वन रौस की शोभा। अब उसके बाद हमें पाल की शोभा आएगी कमर भर ऊंची। तो वो जो पाल है यहाँ पे, उसको पाल को कह दिया है ढलकती पाल। यहाँ पे हौज कोसर में उस पाल को ढलकती पाल कह दिया। तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये ढलकती पाल हमारी ये यहाँ पे 500 मंदिर की होगी। यहाँ पे ढलकती पाल 500 मंदिर की, वहां पाल 250 की थी, यहाँ पे 500 मंदिर की पाल हुई। इसको ढलकती पाल, अब जब परिक्रमा में पढ़ेंगे तो ढलकती पाल का वर्णन आएगा। ढलकती से मतलब थोड़ा सा स्लैंट ऐसे। अब ये जो है ना स्टेडियम का रूप पूरा बनेगा, जैसे हम स्टेडियम पे ऐसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर एक बैठने की जगह आ जाती है, तो ये पूरी ऐसे थोड़ी सी स्लैंट, अब ऊपर और चढ़ना होगा। तो ये ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी, जिसमें से आगे जो 250 मंदिर की जगह है वो थोड़ी खाली है, और फिर बीच में एक पेड़ और ये दूसरा पेड़। तो ये कितने भौम जाएगा? जैसे पाल पे 5 भौम के वृक्ष थे, वैसे ही ये 2 पेड़ यहाँ पे हैं, 3 ऊपर आने, टोटल 5 पेड़ पूरे होंगे। अभी 2 पेड़ की शोभा, ये भी 5 भौम छठी चांदनी। ये हमारी ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी। अब दोबारा से समझते हैं, पहले इन रोज को धीरे धीरे समझेंगे। अब हमने कुंज निकुंज की शोभा को देख लिया, यहाँ पे हम सब राज्य के साथ, सब सखियों के साथ लीला कर रहे हैं। अब हमारा मन हुआ कि हमने हौज कोसर चलना है, तो यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो पुखराजी रौस 500 मंदिर की चौड़ी, उस पर हम आ गए। पुखराजी रौस पे क्या शोभा देखी? किनार पे एक वृक्ष और दूसरे किनार पे दूसरा वृक्ष, 2 भौम ऊंचा, ये शोभा आई हुई है। 2 भौम तीसरी चांदनी, ये वृक्षों की। तो पुखराजी रौस को पार किया, फिर हमें ये ग्रीन कलर की क्या दिख रही है? ये वन रौस, ये 250 मंदिर की चौड़ी है, जो हमारे जमुना जी के साथ ही चलती चली आ रही। तो ये इससे हम ऊपर अब चढ़ना है, 3 सीढ़ी ऊपर चलेंगे। तो ये ढलकती पाल, ये हमारी यहाँ 500 मंदिर की चौड़ी आ गई है। आधी 250 की ये खाली है, दूसरी 250 वालों में 2 पेड़, इनकी 5 भौम छठी चांदनी। ये देख रहे हो थोड़ी सी खाली जगह, आगे की 250 वाले में 2 पेड़, एक उस किनार पे एक इस किनार पे, ये शोभा ढलकती पाल की। अब उसके बाद हमें और सीढ़ियां चढ़नी है, तो उसको कहते हैं संक्रमणिक सीढ़ियां। ये संक्रमणिक सीढ़ियां होती हैं, इनको कहते हैं संक्रमणिक सीढ़ियां, यानी कि छोटे छोटे स्टेप बने होते हैं, तो वो भी सीढ़ियां उसके बाद आएंगी संक्रमणिक सीढ़ियां।
वो भी 250 मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अब हम ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये ढलकती पाल भी थोड़ी सी स्लैंट ऊपर चढ़े, फिर एक संक्रमणिक सीढ़ियां, वो उसका हम पिक्चर कल दिखाऊंगी मैं, उसकी छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। तो वो सीढ़ियां चढ़ के अब हम आ जाएंगे ऊपर, पूरा इस छत के ऊपर आ गए, ये चौरस पाल के ऊपर, यानी कि एक नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं हम, अब ऊपर छत पे पहुंच गए, तो इसको क्या कह देते हैं, चौरस पाल। अब ये वाणी का शब्द है, बाकी सुंदर साथ को थोड़ी दिक्कत आएगी समझ में कि ये चौरस पाल का मतलब एक छत पे हम ऊपर पहुंच गए, ये गोलाई में, जैसे एक स्टेडियम के ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ रहे, तो अब ये छत के ऊपर आ गए। और बीच में अब इन छत से नीचे उतरना भी सीढ़ियां हैं, पूरी यहाँ से चढ़े तो नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियां होंगी, उसकी शोभा धीरे धीरे समझते हैं अभी हम। पहले यहाँ से अभी हमने समझी, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे पुखराजी रोस 500 मंदिर की, उस पे 2 पेड़ हमारे 2 भोम, तीसरी चांदनी, फिर 1 रोस को पार किया, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ढलकती पाल 500 मंदिर की आई। यहाँ पे हमने क्या शोभा देखी, आधी पाल खाली है और आधी पे 2 वृक्षों की हार देखी। वो कितने भोम पे जा रहे हैं, 5 भोम, छठी चांदनी। फिर उसके बाद हमें संक्रमणिक सीढ़ियां, संक्रमणिक का मतलब छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं जो स्टेडियम में बनी होती हैं, वो सीढ़ियां 250 मंदिर की चौड़ाई में। अब हम और ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ के अब हम आगे छत पे, इसको कहते हैं चौरस पाल। ये पूरी घेर के चौरस पाल आ जाएगी। अब ऊपर की शोभा ये है हमारी 1000 मंदिर की चौड़ी। सोचो 1000 मंदिर की चौड़ी, इतनी बड़ी ये चौरस पाल है। अब इसकी शोभा में हमें समझने के लिए अलग अलग पार्ट्स में उसको समझना पड़ेगा, यानी कि 1000 मंदिर के 4 पार्ट हम करेंगे। 250 मंदिर, 250, 250 और 250, ये 4 250 मंदिर की मतलब कि हिस्से कर देंगे ना, कि पहले 250 में क्या शोभा आई है, दूसरे 250 में कैसी शोभा आई है, तीसरे 250 मंदिर में क्या शोभा आई है, और लास्ट वाले 250 मंदिर में क्या शोभा आई है। तो पूरी चौरस पाल कितनी है हमारी, 1000 मंदिर की चौड़ी। अब इसमें ये शोभा को सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चौरस पाल पर 4 घाट आए हैं। ये जो घाट देख रहे हो, ये कौन सी दिशा है, पहले सब सुंदर साथ देखेंगे, दिशाओं को ध्यान देंगे कि हमारी जमुना जी उधर से चली आ रही थी तो पश्चिम में अंदर समा रही थी, लेकिन हौज कोसर की ये पूर्व की दिशा है, हौज कोसर की ये पश्चिम की दिशा है, हौज कोसर की ये उत्तर की दिशा, हौज कोसर की ये दक्षिण की दिशा। टोटल हमारा कितने हाथ में आया है ये हौज कोसर, 128 हाथ में। चौरस पाल कितने मंदिर की हो गई, 1000 मंदिर की। और हमारी पुखराजी रॉस कितने मंदिर की आई है, 500 मंदिर। 500 मंदिर की। 1 रॉस 250 मंदिर की। ढलकती पाल 500 मंदिर। 500 मंदिर की। अब संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ी हैं, वो कितने मंदिर की हैं, वो 250 मंदिर। 250। अब चौरस पाल पे हम आ गए, इस पे हम घाटों की शोभा को, हर दिशा में कौन कौन सा घाट आया है। पूर्व की दिशा में 16 द्योरियों का घाट। अब इसका 16 देहरी से मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर ये टोटल 16 द्योरी बनी हुई है। जैसे इस पाल के ऊपर कितनी द्योरियां थी, एक पाल के ऊपर 90, इस पे 90 और 90 180 द्योरी का वर्णन आया था। तो ये एक हमारा घाट यानी कि एक बिल्डिंग बनेगी, उसके ऊपर कितनी द्योरी आई हैं, 16 द्योरियां। तो इसको क्या कह दिया, 16 द्योरी का घाट। और अब चलते हैं पश्चिम में, झुंड का घाट कह दिया इसको, क्या बोलते हैं, झुंड का घाट। ये झुंड का घाट, ये झुंड का क्यों बोला है कि ये सिर्फ फूलों पत्तों पेड़ों से, बाकी भी सब फूलों पत्तों से बने, कि यहाँ पेड़ पत्तों के झुंड हैं। झुंड का घाट ये है पश्चिम में। और उत्तर में कौन सा घाट है,
9 देवरियों का घाट, यानी कि उस घाट के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर 9 ड्योरीज बनी है, 9 ड्योरियां बनी हैं। और हौज कोसर के दक्षिण में ये है 13 ड्योरियों का घाट। इस पे कितनी ड्योरी बनी है? 13 ड्योरी बनी है, मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर 13 ड्योरी। इस तरह से हमारे हौज कोसर के पूरब में 16 ड्योरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट और उत्तर में 9 ड्योरी का घाट, दक्षिण में 16 ड्योरी का घाट। तो ये हौज कोसर की अभी हमने शॉर्ट में थोड़ी बहुत करी है, बाकी कल और विस्तार से शोभा को बहुत बारी रिवाइज करेंगे अच्छे से। हौज कोसर सुंदर साथ के दिल में, जैसे पुखराज पाठ, राजी महाराज से हमने रोज अर्जी करनी है कि हमें राजी महाराज अपना प्रेम, दर्द, इश्क सब दे, और कुछ अर्जी नहीं। और राजी के हम साथ हौज कोसर की सैर करें, राजी के साथ हौज कोसर ताल में झील ना करें, बस यही अर्जी हमारी रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की